गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मनोज दिल्ली से अपनी वैगनार कार की अर्निंग बताता हूँ। जैसे कि ये इसलिए बता दिया स्टार्टिंग में, कई भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया कौन से स्टेट से हो, कहाँ से हो और आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कई बारी बता देता हूँ, कई बारी भूल जाता हूँ। तो वैगनार कार से जो भी आपको बताता हूँ, अपनी वैगनार कार से जो अर्निंग है वो बताता हूँ। तो आज काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ। अमूमन मैं कहते हैं मॉर्निंग के टाइम पे वीडियो बना देता हूँ, तो आज कहते हैं मॉर्निंग के टाइम पे ऐसी बिजी, थोड़ा सा फ़ोन आ गया, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, बिजी हो गया था, तो फिर उस टाइम पे टाइम भी नहीं मिला। फिर तो मैंने सोचा कि लास्ट में भाई जब घर की तरफ जाऊँगा उसी टाइम वीडियो बनाऊँगा। तो दिन है आज वीरवार का 23 फरवरी का, और आज कोई खास ज़्यादा नहीं हुआ। 1700 रुपये का मात्र काम हुआ है टोटल मिला के, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 1 बज गया। तो कई बारी भाई लोग पूछते हैं कि भैया आपका डेली कैसे काम हो जाता है। डेली काम मेरा भी नहीं होता, कभी कम। अपने काम में क्या होता है, कभी कम कभी ज़्यादा लगा रहता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस बारे में भी कि कई बारी भाई लोग मेरे से नए कमेंट आते हैं कि भाई हम नई गाड़ी लेंगे तो कैसे काम स्टार्ट करें, हमारा कितने का काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा। तो थोड़ा इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज अपने काम की डिटेल देता हूँ कि काम कहाँ से स्टार्ट करा। तो आज मैंने काम कोई ज़्यादा करा नहीं। आज दो प्राइवेट बुकिंग करी हैं और 2 वैसे मतलब कि ऐप के थ्रू करी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करा था, मतलब कि मॉर्निंग में निकल गया था, सुबह 5 बजे तकरीबन निकला था, 4:30 पौने 5 बजे करीब निकला था। सबसे पहले सीएनजी रिफिल करवाई। जैसे आपको पता है मैं सीएनजी रिफिल करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने सीएनजी रिफिल करवाई, तो सीएनजी मेरी आई तकरीबन 590 या समथिंग कुछ की आई थी, 590 समथिंग की जो भी आई थी मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। लमसम 600 रुपये की सीएनजी आई थी मेरी मॉर्निंग में। तो सबसे पहले सीएनजी रिफिल करवाई। तो सीएनजी रिफिल करवाने के बाद सबसे पहले मैं प्राइवेट बुकिंग लेके गया। प्राइवेट बुकिंग लेके गया था वो मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। तो वो लेके गया था मैं 350 रुपये में। तो पहला तो ड्रॉप वो करा, तो लक्ष्मी नगर में बैठा था, थोड़ी देर बैठा रहा, तकरीबन 5-10 मिनट बैठा रहा, कोई पिकअप आ नहीं रहा था। तो तकरीबन 15-20 मिनट बाद पिकअप आया ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का। ये आया था उबर में। तो वो ड्रॉप करा था, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से 12 किलोमीटर था, और मॉर्निंग का टाइम है, आपको पता ही है मॉर्निंग के टाइम पे जाम मिलता नहीं है, इसलिए मैं मॉर्निंग में अमूमन गाड़ी चलाता हूँ। कई भाई लोग पूछते हैं भैया आप मॉर्निंग में नहीं जल्दी क्यों चले जाते हो? थोड़ा जाम कम मिलता है, इसकी वजह से बस मैं जल्दी चले जाता हूँ, थोड़ी सीएनजी की बचत हो जाती है। तो मॉर्निंग में वही कहते हैं पिकअप करा था, 12 किलोमीटर में 20 मिनट लगे होंगे समथिंग। तो अर्निंग आ गई थी उसमें 178 या 168 समथिंग कुछ की अर्निंग आई थी, जो भी आई थी स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो दूसरा ड्रॉप वो करा, तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा, काफ़ी देर बैठा रहा। आज मतलब कि वहाँ से भी कोई पिकअप नहीं आया, ना ही कोई वहाँ से प्राइवेट बुकिंग पकड़ में आई। तो वहाँ से फिर मैं खाली बस अड्डे की तरफ गया। बस अड्डे में भी कोई पिकअप नहीं आया। बस अड्डे से फिर मैं बढ़ा मुखर्जी नगर की तरफ को। ये विजयनगर मुखर्जी नगर सब नियर बाई हैं, तो इसकी तरफ बढ़ा था। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से है तकरीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है ये बस अड्डा। 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो 4-1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो वहाँ गया, मुखर्जी नगर की तरफ गया। तो वहाँ से काफ़ी ड्यूटी आ रही थी इधर उधर की, मैं पास करे जा रहा था। उबर में ऑप्शन अच्छा आ गया कि आप ड्यूटी, आपको पता चल जाता है कहाँ की ड्यूटी आती है और आप पास कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले लिखा नहीं आता था कहाँ जाना होता, सिर्फ ड्यूटी आ जाती थी। तो पिकअप आया, तो वो आया था पिकअप, फिर मतलब कि काफ़ी देर बैठा रहा, पास करा। फिर एक पिकअप आया ये उबर में ही, वो आया था नोएडा सेक्टर 57 का। तो पिकअप करा, ड्रॉप करने में यही था वहाँ से 26 किलोमीटर में लगे 40 मिनट या 50 मिनट समथिंग जो भी लगे थे। उसमें अर्निंग आई 26-27 किलोमीटर में 280 प्लस 120 रुपये का जो यूपी जाते हैं उसका टोल मिलता है, जो वो आया। और आपको ये भी बता दूं कि अगर हम यूपी जाते हैं तो टोल कहते हैं, अगर हम ओला और उबर में जाते हैं तो हमें कस्टमर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप इंक्लूड होकर हमें मिल जाता है। और यही अगर हम इनड्राइवर में आते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है लिखा हुआ आता है विद टोल या विदाउट टोल, मतलब कि विद टोल लिखा आ जाएगा। तो विद टोल लिखा आ जाएगा तो आपको टोल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं लिखा आया तो आप बोल सकते हो कस्टमर से कि इतना आपका फेयर है, प्लस इसमें टोल ऐड होकर देना पड़ेगा आपको। तो वैसे ज़्यादातर कस्टमर समझदार होते हैं, 10 में से 1 ही कस्टमर होता है जो आनाकानी करता है, बाकी सब दे ही देते हैं। तो उसे मना कर दो, अगर नहीं जाना चाहता तो उसे समझाओ कि टोल लगता है, अगर नहीं मानता तो मत जाओ आप। तो ये सीधा सा फंडा है। कई बार इन ड्राइवर में बोलते हैं भैया टोल कैसे देते हैं, कई भाई लोगों की ये भी सवाल होते हैं भैया टोल कौन देता है, ये रहता है। टोल हम अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, अगर हम 26 किलोमीटर ले जाएँ टोल भर देंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये हम यूपी जाते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है, 120 रुपये में और मिल जाता है टोल के। आते टाइम हमारा MCD 100 रुपये लग जाता है। तो आपको बताया 26 किलोमीटर वो छोड़ा। तो वहीं से फिर एक प्राइवेट बुकिंग में लेके आया था, वहाँ से ये लेके आया था मैं जहांगीरपुरी। तो वहाँ से पिकअप करा था, जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन यही था वो 35 किलोमीटर में लेके आया प्राइवेट बुकिंग। वो लेके आया था मैं यही 560 रुपये में लेके आया था। तो 35 किलोमीटर में टाइम कुछ ज़्यादा लगा नहीं, 50 मिनट लगे थे। मॉर्निंग का टाइम था, इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 50 मिनट ड्रॉप करने में लगे। तो 100 रुपये का उसमें से टोल दे दिया था, 560 में से 460 रुपये उसमें मेरे को बच गए।
तो वो ड्रॉप करा। उसके बाद मैं वहाँ बैठा रहा, काफ़ी इधर जहांगीरपुरी से ऐसा एरिया है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, अंदर से बुकिंग आ रही थी, मैं वहाँ से खाली बढ़ गया मैं यहाँ रोहिणी की तरफ को। तो रोहिणी में बैठा रहा, काफ़ी देर बैठा रहा, इधर उधर सीपी की बुकिंग आ रही थी, पर सीपी बुकिंग में पैसे तो अच्छे दिखा रहा था, इंडिया में भी और ओला उबर में पैसे अच्छे मिल जाते, पर ये था सीपी वहाँ से था 22-23 किलोमीटर, 22-23 किलोमीटर ड्रॉप करने में 1.5 घंटा दिखा रहा था। तो मैं ड्यूटी अवॉइड करे जा रहा था, पास करे जा रहा था। तो इंडिया में एक पिकअप आ गया मेरा, वो आया था नरेला का। तो पिकअप एक्सेप्ट करा, तो 280 रुपये रेट डाला था कस्टमर ने, 20 किलोमीटर का मैंने बढ़ा के 320 कर दिया। और इंडिया में ये भी फायदा होता है, आप रेट अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो। जैसे कस्टमर ने 20 किलोमीटर का 280 डाला था, मैंने 320 कर दिया, तो मैं 340 भी कर सकता था। मतलब कि ये कुछ लिमिट रहती है कि इससे ज़्यादा वो अपने आप लेता नहीं है। जैसे 400 तक मैं करता तो वो नहीं लेता, 320 करा और कस्टमर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उसे ड्रॉप करा। तो मेरा लास्ट ड्रॉप था। तो उसके बाद मैं नरेला में बैठा रहा, मेरी एक ड्यूटी आई थी नरेला से, आई थी नरेला की ड्यूटी आई थी, ओला उबर और ड्राइवर में तीनों डिवाइस ऑन कर रखे थे। तो इधर उधर की ड्यूटी आ रही थी, सब अंदर की, या तो नरेला से उधर की आ रही थी, कहते हैं हरियाणा साइड की आ रही थी। काफ़ी देर बैठा रहा, वहाँ से कोई पिकअप नहीं आया। नरेला राजा हरिश्चंद्र के पास आसपास छोड़ा तो मैंने वहाँ था, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। तो राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है नरेला में, वहाँ जाके बैठ गया, काफ़ी देर बैठा रहा, कोई पिकअप आया नहीं। फिर वहाँ से धीरे धीरे अब मैं खाली घर की तरफ आ गया। टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजे, 1 घंटा वहाँ बैठा रहा, कोई पिकअप नहीं आया वहाँ से। हो जाता है कभी कभार पिकअप नहीं आते, वरना अमूमन आ ही जाते हैं, हो जाता है। वरना मेरा काम अगर वहाँ से कोई पिकअप आ जाता है 2000-2200 रुपये का काम हो जाता, तो कभी कभार हो जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। ये तो थी मेरी आज के काम की बात। पर ये भी है, फिर सीएनजी इतनी आज ज़्यादा लगी नहीं, अभी भी 1 पॉइंट सीएनजी का पड़ा है मेरे पास, मतलब कि तकरीबन अभी मेरी गाड़ी चल जाएगी 70-80 किलोमीटर और चल जाएगी गाड़ी, देखा जाएगा तो ये थी मेरी आज काम की बात। कोई खास इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, वही कट कुटा के मेरे पास 1200 रुपये समथिंग कुछ बचे। अगर सीएनजी मेरी 600 रुपये 100-125 रुपये की सीएनजी बची होगी अब इसमें। तो ये तो मैंने आज आपको अपने काम की बात बताई। कई भाई लोग मेरे से पूछते हैं, भैया हम नई गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लें और कौन सी गाड़ी मैं, कहते हैं वो काम हमारा कैसे होगा, हम डेली के बचा लेंगे नहीं बचा पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाड़ी तो देखो आपके बजट के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो। अगर आप यही कहते हैं वैगनार लेना चाहते हो तो थोड़ी कम की मिलेगी, मतलब कि प्राइस में थोड़ी कम की मिलेगी। डिजायर लेना चाहते हो, अर्टिगा लेनी चाहते हो, वो तो आपका बजट है, कितना कौन सा बजट है, नई गाड़ी लेनी पुरानी गाड़ी लेनी है, या आप पे डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी लेनी है। रही काम की बात, अगर आप कोई पुराना ड्राइवर भाई है, उसको रूट पता है, यहाँ उन्हें पता है कि यहाँ जाम लगता है, सर जाम लगता है, तो वो तो अब स्टार्टिंग में उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कोई जैसे नया ड्राइवर भाई है, जैसे मैं स्टार्टिंग में था, नाड़ी था जब मैं शुरू में, तो मतलब कि मैं उठा के कहीं भी चले जाता था, जहाँ मर्जी चले जाता था, तो वही जाम में फंसा रहता था। मुझे पता होता नहीं था कि यहाँ से पिकअप आएंगे या नहीं आएंगे। तो जैसे कि अब मैं मॉर्निंग के टाइम पे आपको कई बार बताता हूँ, कनाट प्लेस चले गया, तो कनाट प्लेस में मॉर्निंग का टाइम ऐसा है कि वहाँ से पिकअप नहीं आएंगे। और जैसे नोएडा सेक्टर 62 चले गया, 63 चले गया, 64 चले गया, यहाँ भी मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप आने के चांस बहुत ही रेयर है। मतलब कि 10 में से 1 दिन आपका पिकअप आ गया तो आ गया, वरना वहाँ से भी पिकअप आने के चांस कम है। कुछ ऐसी, जैसे जैसे आप काम करोगे धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से पिकअप आते हैं, जहाँ से पिकअप नहीं आते हैं। तो ये स्टार्टिंग में शुरुआत में ये दिक्कत आएगी शुरुआत में। और कई बार भाई लोग मेरे से पूछते हैं, भैया रूट कैसे देखते हो, रोडों का अंदाज़ा। तो रोडों का अंदाजे के बारे में बात करूँ तो रोडों का अंदाज़ा तो मुझे भी आज तक नहीं आया, मेरे को भी इतने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। कई बार मैं भी भटक, रोडों का अंदाजा मुझे नहीं आता। मैं भी जीपीएस का यूज़ करता हूँ, जीपीएस बिल्कुल एग्जैक्ट रास्ता बताता है, और बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कस्टमर खुद ही बता देता है। इतना समझदार भी कस्टमर रहता है, वो डेली जाने वाला रहता है, खुद ही बता देता है रूट के बारे में। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बाकी। और जैसे कि गर्मियों में और सर्दियों में भैया कहते हैं कितना बच जाएगा, देखो गर्मियों में और सर्दियों में काम में दोनों में फ़र्क है। अब जैसे मैं सर्दियों में गाड़ी चलाता था, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वही एक सीएनजी में मेरा 2400-2500 रुपये का काम कभी बारी ऐसा आराम से हो जाता है, मतलब कि एक ही सीएनजी में इतना काम हो जाता था। तो अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में सीएनजी की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वही है एक सीएनजी में वही काम जो 2400-2500 का होता था घट के 17-18, 16-17-18, अगर हम जाम में फंस गए तो 16-17-18 इस पर रह जाता है। बाकी हमारी गर्मियों में थोड़ी सीएनजी ज़्यादा लगती है, बस यही थोड़ी हमें कमी रह जाती है। 7 महीने हमारे लगभग एसी फुल एसी पे ही चलते हैं, तो यही काम में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। गर्मियों में थोड़ा ये फ़र्क रहता है, सर्दी में ये रहता है। और काम की बात, अगर आप रोड पे 12 घंटे अगर आप देते हो, नया ड्राइवर भाई वरना पुराना भाई रोड पे 12 घंटे देते हो, तो वो कहते हैं आपका काम मतलब कि ईजिली हो जाएगा। ईजिली क्या, आपको रूट धीरे धीरे जैसे पता चल जाएंगे, तो लमसम ये है कि आप दिन के डेली के मतलब कि सीएनजी काट कुट के 1500 से 1600 रुपये आराम से बचा सकते हो। अगर 12 घंटे आप रोड पे देते हो, 2000-2500 रुपये का काम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है काम निकालना। और रही गाड़ी की बात, हम कौन सी गाड़ी लें कौन सी गाड़ी नहीं लें, तो गाड़ी तो भैया देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो कौन सी गाड़ी नहीं लेना चाहते हो। बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगा रखा था, मेरी पार्किंग में किसी और भाई ने अपनी स्कूटी लगा रखी थी, थोड़ा उसको हटवाया, तो अपनी
अपनी गाड़ी लगाई है पार्किंग में। तो दिल्ली में यही समस्या है, अपनी पार्किंग की जगह पे कोई भी स्कूटी लगा के चले जाता है। जब मैं अपने काम पे जाता हूँ तो कई बार यही दिक्कत आती है। तो आज के बारे में तो मैंने आप आज के दिन मतलब कि ब्लॉग के में यही बताया कि आप नई गाड़ी लेना चाहते हो तो कैसे काम कर सकते हो, क्या क्या परेशानी आ सकती है आपको। परेशानी तो स्टार्टिंग में कोई सा भी काम करोगे आप उसमें थोड़ी बहुत आती आती हैं। बाकी ऐसा कोई इतना मुश्किल वो नहीं है। बाकी फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई और विकल्प है, मतलब कि गाड़ी लेने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है, तो एक बार आप कोशिश कीजिए दूसरे ऑप्शन में जाए। गाड़ी में मतलब कि ये मेहनत बहुत ज़्यादा है। बस कभी कभार ये रहता है, काम कभी हो जाता है अच्छा, कभी कम रहता है, मतलब कि ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आज का व्लॉग फिर इसी लर्निंग के साथ समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए मनलाल व्लॉग के साथ।